गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद की गीत रचना पढ़ा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद शीर्षक है गीत। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के स्तंभ थे, उन्नायक थे और प्रवर्तक थे। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में युग निर्माण किया है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि थे। इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी योगदान दिया, निबंध के क्षेत्र में भी योगदान दिया, नाटक के क्षेत्र में और कहानी के क्षेत्र में भी योगदान दिया। इनकी 69 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी, 69 बच्चों। इसमें इंद्रजाल, आंधी आदि प्रमुख कहानी थी, आकाशदीप ये सब प्रमुख कहानी थी। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी। और इन्होंने क्या किया था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। ये सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार के थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, लेकिन इनके अल्प अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और परिवार का पूरा भार इनके ऊपर आ गया था। ऋणग्रस्त और इनके परिवार में अत्यधिक मृत्यु की घटनाएं भी हुई, जिसके कारण ये दुखी रहते थे और इसमें ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। तब इसलिए इनकी मृत्यु जो है बहुत ही कम अवस्था में 48 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और लेकिन इन्होंने इतने कम समय में हिंदी साहित्य में शब्द भंडार की स्वीकृति की, अनेक कविताएं लिखी और साहित्य का उत्थान किया। हिंदी काव्य साहित्य का बहुत ही उत्थान किया, जबकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इनकी एक रचना, ये गीत शीर्षक आपको पढ़ाने जा रहा है, गीत है बीती विभावरी के नाम है। बीती विभावरी अब जागरी। बीती विभावरी, विभावरी क्या है? रात्रि। ये प्रभात का गीत है, ये जागरण गीत है। ये मनुष्य को कर्म के प्रति प्रेरित कर रहा है। इसमें एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तू जाग। क्या है? अंबर पनघट में डुबो रही उस तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट मतलब कि आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी सरोवर में जो है तारा रूपी, नक्षत्र रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। अर्थात कि पूर्ण रूपेण जो है नक्षत्र आकाश में डूब चुके हैं और प्रातःकाल हो गया है। इस समय मतलब पूरा पूर्ण रूपेण प्रातःकाल है, हो चुका है। सूर्य की किरणें फैल चुकी हैं। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंबर डोल रहा, अंचल डोल रहा। कहा पक्षियों का समूह भी, जब प्रातःकाल की किरणें चारों ओर फैल चुकी हैं, पक्षियों का समूह भी जो है कलरव करने लगा है, चहचहाट इसकी सुनाई दे रही है और नवीन कोपल पत्तियों से शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण संसार जो है उल्लासमय हो रहा है। अब संपूर्ण संसार जो है अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो चुका है। और क्या है? लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और देखो ये लताएं भी अपने में नवीन पराग को ले आई हैं, अर्थात ये पुष्प भी कलियों से विकसित होकर, परिवर्तित होकर पुष्प के रूप में हो गए हैं और सभी पुष्प जो है पराग के से भर गए हैं। कहा है? अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज मंद किए। और तू जो है अभी भी अपने जो होठों पर
राग मदिरा पिए हुए की भांति अभी भी बैठी हुई है, और तेरे बालों में तो अभी भी जो है मंद सुगंध वायु की सुगंध को अपने बालों में समाये हुए है, अर्थात और तू अभी भी सो रही है, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहाग दी। हे सखी, तू अब तक सो रही है, आंखों में तू अभी भी आलस्य को लिए हुए है, तू सो रही है। बिहाग मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ हो गया है और सभी राग रागिनियाँ सब अपने गाने लगे हैं, मतलब कि उल्लास का समय आ गया है और तू अभी भी सो रही है। ये जागरण गीत है, तो ये जागृत किया है और ये प्रेरित किया है कि अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। इसके लिए ये बच्चों प्रसाद जी का जो है ये गीत शीर्षक कविता है, इसमें जागरण है, तो इसमें कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित किया गया है और ये प्रकृति का अद्भुत वर्णन है और इसमें प्रसाद जी की संगीत लयात्मक भावना भी प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे आप लोग। काव्यगत सौंदर्य, इसमें उपर्युक्त गीत में जागरण का संदेश दिया गया है, उपर्युक्त गीत में जागरण का संदेश दिया गया है। संदेश दिया गया है। भाषा क्या है बच्चों? भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली, शैली है गीति शैली, गीति शैली और रस, रस में आ जाएगा संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। और रस छंद क्या हुआ? छंद भी मुक्तक छंद हो जाएगा, अलंकार में उषा को नायिका के रूप में है, तो यहाँ मानवीकरण भी अलंकार है, रूपक भी है, रूपक मानवीकरण अलंकार। करण, इस प्रकार बच्चों ये जो है व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक सौंदर्य आप लिखकर हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा, हम चेक भी कर लेंगे। और ये व्याख्या बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा बच्चों। देखिए हम आपका सेकेंड ईयर क्लास है तो और हमको भी पता चलता रहे कि आपने कितना प्रयास किया है। थैंक यू बच्चों।